हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिसकी वजह से आपको जो ज़्यादा एनजाइटी होती है या डिप्रेशन में आप या नेगेटिविटी में आप, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में आपकी पूरी पूरी मदद करेंगी। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके अंदर एनजाइटी बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आया जाए। हर सिचुएशन को दूर करने के लिए, हर नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है, ये डेफिनेट है। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने ऊपर काम नहीं करते हैं। अब बात आती है कि हम काम किस टाइप से अपने ऊपर करें कि हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। सबसे पहली बड़ी बात है वो है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, अगर हम अपने पेट को यानी कि हमारा जो स्टमक है, अगर वो सही रहता है, अगर आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन जमा है, तो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है वो हमारे आती है गट से। अगर आपका गट अच्छा नहीं है, गट आपका शांत नहीं है, अगर आपका जो गट उसमें अगर कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ज़्यादा कब्ज की प्रॉब्लम है, तो ट्राई करें कि उसको आप दूर करें। तो इसको आप कैसे निकाल सकते हैं कब्ज को अपने, तो मैक्सिमम टाइम आपको 4 से 5 लीटर पूरे दिन भर में पानी पीने की ज़रूरत है। अगर आप मॉर्निंग में जब उठते हैं तो 2 ग्लास आपको वार्म वाटर पीने की ज़रूरत है। इसे बोलते हैं थोड़ा हल्का सा बॉइल्ड वाटर, सो दैट कि आपके अंदर की जो टॉक्सिन रहते हैं, जो गंदगियाँ होती हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं, वो बाहर आती है। जितना आपका पेट साफ रहेगा उतना आपका मन साफ रहेगा, क्योंकि पेट का यानी कि हमारा जो गट है और जो मन है, हमारा जो माइंड है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। ब्रेन और गट आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर आपका ब्रेन सही नहीं है, दैट मीन अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है, तो आपका गट भी खराब है। अगर आपका गट खराब है तो आपका माइंड भी सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात होती है कि अपने अंदर कॉन्स्टिपेशन को ना जमे रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए चाहिए हमें डाइट। डाइट का बहुत ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट रहता है हमारी लाइफ में, कि हम कैसी डाइट लेते हैं, किस तरह का आहार हम अपने अंदर डालते हैं। जैसे कि रॉ फूड्स रहते हैं, यानी कि ग्रीन वेजिटेबल जितना आप ले सकते हैं उतना लीजिए, जूसेस आप पीजिए, कोई भी इस तरह की चीज़ ना खाइए, जैसे कि मैदा वाली चीज़, भारी चीज़ें मत खाइए। रात का खाना बिल्कुल आप लाइट खाइए, और दिन में एक तरीके से आप चीज़ें, दिन का जो खाना है होता है, आप उसमें एक फ्रूट को जरूर इंक्लूड कीजिए। मॉर्निंग में आप थोड़ा हेल्दी खाना खाइए। तो इस तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, इसमें इम्प्रूवमेंट डालने के लिए, अपने अंदर कॉन्स्टिपेशन को हटाने के लिए आपको अपनी डाइट पे हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ग्रीन वेजिटेबल मैंने बताया, ज़्यादा तला हुआ खाना, इन चीज़ों का सेवन ना करें। बाहर का जो भी जंक फूड होते हैं उसको कम्प्लीटली अवॉइड कर दें। जितना कॉन्स्टिपेशन आपके अंदर रहेगा उतना आपका मन खराब रहेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको बताई हुआ है, आपके अपने अंदर गट के अंदर, गट को बिल्कुल साफ रखना है आपने। जितना गट को साफ रखेंगे, ये प्रॉब्लम आपकी जो नेगेटिविटी है वो बाहर होती जाएगी। जितना हम भारी खाना खाते हैं, जितना हम टॉक्सिन जो चीज़ें होती है अपने अंदर डालते हैं, उससे हमारा जो मन होता है वो बिल्कुल ख़राब होते जाता है। यानी कि नेगेटिविटी हमें चारों तरफ से घेरती जाती है। सेकंड थिंग है कि एक्सरसाइज करना। रेगुलर बेसिस जितना जितना आप एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम और मेडिटेशन करना एक अलग चीज़ है। और रेगुलर बेसिस पे अपने अपनी अपनी फिटनेस को जितना बढ़ाएंगे, जितना रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करेंगे यानी कि रनिंग करेंगे, उतना आपके अंदर डोपामाइन रिलीज होगा। जितनी स्वेटिंग होगी आपकी रनिंग से, स्वेटिंग जितना में स्वेटिंग होगी उतने आपके टॉक्सिन बाहर निकलते हैं, नेगेटिविटी बाहर निकलती है। उतना जितना आपका पसीना बाहर निकलेगा उस रनिंग के थ्रू और कार्डियो के थ्रू, उतने आपके अंदर डोपामाइन रिलीज होगा, यानी कि हैप्पी 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 हार्मोन्स, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी हील करेगी। जब हमारी बॉडी हील करती है तो हमारा माइंड भी हील करता है, क्योंकि बॉडी और माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो अपने अंदर की मेंटल आहार लेना। हम वैसे अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए हम जो आहार लेते हैं जिससे हमारी बॉडी फिट रहती है, उसी तरीके से हमें मेंटल आहार लेना होता है, मेंटल डाइट लेनी होती है। तो सबसे बड़ी बात आती है कि हम मेंटल डाइट में क्या लें। मेंटल डाइट में सही सोच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना सही आप सोचोगे, जितने डायरेक्शन में आप थिंकिंग करोगे, उतनी आपकी थिंकिंग के पैटर्न तो चेंज होंगे ही, इसके साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को लेकर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जितना आप चीज़ों पर रिएक्ट करना कम करेंगे, अगर आपको किसी के प्रति जेलसी है तो अपनी जेलसी को त्यागिए। अगर आपके अंदर ग्रीड है किसी चीज़ को लेकर, अगर आप लस्ट है आपके अंदर, तो ये चीज़ें होती हैं जो हमें नेगेटिविटी की ओर घसीटती चली जाती हैं। उसकी वजह से हमें ओवर थिंकिंग हमारे अंदर बढ़ती चली जाती है। जितना आप ओवर थिंकिंग करेंगे उतने आपके अंदर आने वाले टाइम में आपकी हैबिट के पैटर्न्स आपके अंदर न्यूरॉन्स के वैसे ही बन जाते हैं। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप नेगेटिविटी में आ गए। किसी भी सिचुएशन को
एनालाइज करना स्टार्ट कीजिए। सिचुएशन जब हमारे आसपास घटती है तो उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि हमारा जो माइंड है वो एजम्पशन करना स्टार्ट कर देता है। हम कुछ भी सोचना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे मन के अंदर कुछ भी XYZ थॉट हमारे अंदर आ जाते हैं। वही जो हमारे अंदर थॉट आते हैं सिचुएशन से, जो हमारा माइंड एज्यूम करता है, बातों को जो एज्यूम करता है, एजम्पशन करता है, उससे हमारे इमोशन चेंज होते हैं। इमोशन जो कि आपके अंदर फियर की फॉर्म में हो सकते हैं, हैप्पीनेस की फॉर्म में हो सकते हैं, नेगेटिविटी की फॉर्म में हो सकते हैं, किसी भी चीज़ की फॉर्म में हो सकते हैं। वो कहते हैं ना कि फीलिंग्स स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स, योर एक्शंस स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। तो वो जो जिसकी वजह से आपको इमोशन आए थॉट की वजह से, जो आपका माइंड एज्यूम कर रहा है, इमोशन जिसकी वजह से आपको आए हैं, वो इमोशन आपके बाद में बिहेवियर को बताता है, करते हैं। यानी कि आप आइसोलेट रहना स्टार्ट कर देते हैं, आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता है। यही बिहेवियर बाद में आपके एटीट्यूड को लीड करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके थॉट, फीलिंग, एक्शन में इस तरीके से तब्दील हो जाती है, इसे हम बोलते हैं कंपल्सिव थिंकिंग या कंपल्सिव बिहेवियर। तो जितना आप इन चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं, अपने खुद के इमोशन पे, खुद के थॉट पर, खुद के एक्शन पे, इसका मतलब ये है कि आपका जो मन है, आपका जो माइंड है, वो आपके कंट्रोल में आ जाता है। तो जो जो 3 बातें मैंने आपको बता रखी है, जैसे कि पहली चीज़ कॉन्स्टिपेशन ना जमना, रनिंग करना और मेंटल आहार लेना। जैसे कि ग्रीड, अगर आपके अंदर लालच है किसी चीज़ को लेकर, उसको कम करिए। जेलसी अगर आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, तो उसको त्यागिए, बिल्कुल उसको निकाल दीजिए। सात्विक फूड लीजिए, सात्विक आहार लीजिए, मेंटल डाइट लीजिए। अगर आप किसी चीज़ को लेकर अपने अंदर गिल्ट फील करते हैं तो गिल्ट को हटाइए। और एंगर जो होता है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का कारण बन जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको नेगेटिविटी की ओर लीड करती है। तो जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे, ट्रस्ट में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर जो आपसे ये कहता है कि इस चीज़ से बाहर नहीं निकला जा सकता है, तो ऐसे लोगों से आप कंप्लीटली दूर रहिए। अपने ऊपर जितना काम करेंगे उतना ही आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा। इससे पहले स्टार्टिंग में पहली वीडियो जो मैंने दुर्गा शर्मा की डाली थी अपने चैनल पे, तो उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया। उनके साथ एक प्रॉब्लम थी, वो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। वो उनके साथ प्रॉब्लम थी, वो इमोशंस पे बहुत ज़्यादा बह जाती थी। कोई उनसे कुछ बोलता था तो उस बात को लेकर वो 3 से 4 दिन मैक्सिमम टाइम सोचा करती थी। तो आप खुद सोचिए, आप किन बातों को रिपीट करते हैं अपनी लाइफ में। आप उन बातों को रिपीट करते हैं जो रिपीटेटिव थॉट होते हैं आपकी लाइफ में, कि उसने मुझसे ऐसी बात कैसे बोल दी, मैं तो ऐसी नहीं थी। जजमेंट करना बात बात में, एंगर आना, गुस्सा फील करना, गिल्ट फील करना, बाद में सोचना बहुत ज़्यादा। तो उनका कुछ करेक्टर, उनका जो बिहेवियर कुछ इस टाइप का था। बात बात में चीज़ों के बारे में सोचना, नेगेटिव सोचना, उसने मुझसे कैसे कह दिया, जज करना बाद में चीज़ों को, फीलिंग, थॉट, इमोशन कंट्रोल में ना रहना। तो मैक्सिमम टाइम उन्होंने उन थॉट को दिया, उन विचार को दिया जो विचार उनके बिल्कुल भी काम के नहीं थे। तो एक सिचुएशन ऐसी आई उनके साथ कि बात बात में इमोशन पे बह जाना, बात बात में इमोशनल होना, बात बात में इमोशनल होना, छोटी छोटी बातों पे रोना, छोटी छोटी बात में रिग्रेट फील करना, गिल्ट फील करना। इस तरीके से उनका बाद में एटीट्यूड बना था। वो उनके जो लाइफ का जो पैटर्न चला था पहले से सोचने का, इस तरीके का पैटर्न था। अब जब हम बात करते हैं कि ये सब प्रॉब्लम में वो कैसे गई, तो ये सब प्रॉब्लम में जाने के पीछे एक रीज़न था। वो रीज़न था कि दुर्गा शर्मा जब लास्ट में, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था इंडिया के अंदर, तो उस टाइम पे जब उनकी जॉब भी चली गई थी, तो उस टाइम पे वो खाली थी। तो ऐसी खालीपन में जब वो पहले भी सोचती रहती थी, कई हमारे आसपास नेगेटिव एनवायरनमेंट था, नेगेटिव न्यूज़ थी इंटरनेट में, नेगेटिविटी, और न्यूज़ जो आप देख रहे थे, जो आप न्यूज़ देखते हो टीवी में, वहाँ से नेगेटिविटी, कोरोना की न्यूज़, तो ये सब उन्होंने सुनी। तो उसका मेंटल इंप्रेशन उनके अंदर पड़ा, जिसकी वजह से उनको एक छोटा सिम्टम आया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने उसके बारे में रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो रिएक्शन से उनकी प्रॉब्लम इस हद तक बढ़ गई, उनको नींद उनकी टूट गई, इसके घबराहट, बेचैनी, पैनिक अटैक्स आना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम उनकी स्टार्ट हो गई। मे बी उनकी जो प्रॉब्लम थी 3-4 महीने लगातार चलती रही। बाद में उन्होंने अपने आप को ओवरकम किया, इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद। अपने अंदर जो मैंने आपको बात बताई कि कॉन्स्टिपेशन ना जमना, अपने थॉट पे हमेशा काम करना, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना, इस तरीके से उन्होंने अपने आप को मेंटल डाइट दी और अपने आप को फिजिकल वर्कआउट करा। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने आप को फिजिकली वर्कआउट करने के साथ साथ उन्होंने अपना जो आहार था, यानी जो डाइट थी, उसको ठीक रखा। तो हर चीज़ पे उन्होंने काम किया और बहुत काम किया, इतना काम किया कि मुझे नहीं लगता कि शायद उनके बराबर किसी ने काम किया होगा। 4:30 पे उठना, रेगुलर बेसिस पे अपने आप को 1 या 1.5 घंटा या 2 घंटा अपने आप को देना, रेगुलर बेसिस पे अपने आप पे काम करना, जिसकी वजह से इनकी जो नींद थी वो बिल्कुल इंप्रूव हो चुकी थी, उनके थॉट भी कंट्रोल हो चुके थे। सब चीज़ पे उनका इम्पैक्ट पड़ा, हर एक चीज़ का उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से दुर्गा शर्मा इस प्रॉब्लम से बाहर आ गई। कौन कहता है कि इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ सकता? हमारा जो ब्रेन है वो प्लास्टिक है एक तरीके से।
हमारा जो ब्रेन है अपने आप को शेप देता रहता है, अपने एक्सपीरियंसेस को शेप देता रहता है, अपनी रियलिटी को शेप देता रहता है, अपने अंदर जो बिलीफ सिस्टम है वो उसके बदलते रहते हैं। यानी कि कनेक्शन का टूटना और जुड़ना, इसे हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो आप अपनी अपनी लाइफ में कितनी बार अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी कर चुके हैं? अगर आपके अंदर नेगेटिव पैटर्न है, दैट मीन आपके अंदर नेगेटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी है। अगर आपके अंदर पॉजिटिव पैटर्न है तो आपके अंदर पॉजिटिव प्लास्टिसिटी है। सबसे बड़ी बात है कि आप चीज़ों को किस तरह के सोचते थे बचपन में। जिस तरीके से आप चीज़ों को सोचते थे उस तरह की चीज़ को आप आज देख रहे हैं, वो चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने ऊपर काम कीजिए, रेगुलर बेस पे काम कीजिए। हर पर्सन अपने ऊपर काम करता है। अपने थिंकिंग पैटर्न के ऊपर काम कीजिए, अपने फीलिंग के पैटर्न के ऊपर काम कीजिए, अपने एक्शन के ऊपर काम कीजिए। खुद को अवेयर रहना स्टार्ट कर दीजिए। खुद से अवेयर रहना जितना आप स्टार्ट करेंगे उतनी आपकी ये सारी की सारी प्रॉब्लम चली जाती है। लेकिन थोड़ा समय लगता है, पैटर्न को इस्टेब्लिश होने में थोड़ा समय लगता है। जितना आप पैटर्न इस्टेब्लिश होंगे, जितने पैटर्न आपके पॉजिटिव पैटर्न हार्ड होते जाएंगे, तो ये चीज़ आपके अंदर ऑटोमेटिक हो जाती है। तो ये सब सारी की सारी जो जानकारी मैंने दी है, इन बातों का अपने डे टू लाइफ में ध्यान रखिए, अपने ऊपर काम कीजिए। इस प्रॉब्लम से आप कंप्लीटली बाहर आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को, ताकि लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर सकें कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है। जब तक आपकी प्रॉब्लम खुद से आप रियलाइज नहीं करते हो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तब तक आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है। भले ही आपके अंदर ओसीडी हो, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, चाहे सिक्सोफ्रेनिया हो, चाहे अगर आपके अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर है, पैनिक अटैक्स आते हो, जब तक खुद से एनालाइज नहीं करोगे चीज़ों के बारे में, जब तक अपने पैटर्न चेंज नहीं करोगे, तो आप ये नहीं कर सकते मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आ गया हूँ। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके थॉट बदलते हैं। थॉट यानी कि माइंड ही क्रिएट करता है आपके लिए रियलिटी। तो चेंज योर माइंड सेट, चेंज योर रियलिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।